बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताया जा रहा है कि ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन दियर फेवरेट फ्लेवर। ओके, चॉकलेट, वनीला और मैंगो, ये 3 फेवरेट फ्लेवर है। ठीक है, 100 customers said they like mango flavor. 100 customers said they like mango flavor. 90 customers like vanilla. ठीक है, vanilla said they like vanilla. 40 polled for chocolate. 20 customers liked both mango and vanilla, while 40 liked both chocolate and vanilla. How many customers said they like first only mango, second only vanilla, third only chocolate? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताया जा रहा है कि कस्टमर्स है, ठीक है, डिपेंड कस्टमर्स पर करता है कि बाज़ कस्टमर्स चॉकलेट को पसंद करते हैं, बाज़ वनीला को, बाज़ मैंगो को। ठीक है, यहाँ पर तादाद बताया गया है कि 100 कस्टमर्स लाइक मैंगो फ्लेवर, 90 कस्टमर्स वनीला, ठीक है, 40 कस्टमर्स चॉकलेट। यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है कि 20 एंड 40 कस्टमर्स लाइक मैंगो एंड वनीला रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 कस्टमर्स लाइक्ड बोथ मैंगो एंड वनीला। ठीक है, बहुत को ये पसंद करते हैं 20 कस्टमर्स, और 14 जो है ना चॉकलेट एंड वनीला को पसंद करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो नीचे पार्ट्स गिवन है ये मालूम कर लें। ठीक है, हाउ मेनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला, ओनली चॉकलेट। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे कस्टमर्स हु लाइक मैंगो फ्लेवर। ठीक है, मैंगो फ्लेवर लाइक करते हैं। कस्टमर्स हु लाइक मैंगो फ्लेवर। नंबर ऑफ मैंगो 100, यहाँ पर 100 है ना। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने 100 लिखा। ठीक है, अब कस्टमर्स हु लाइक मैंगो की जगह पे यहाँ पर वनीला, मतलब वनीला जो लाइक करते हैं। ठीक है, वनीला फ्लेवर। नंबर ऑफ वनीला भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये तादाद में कितने हैं? 90। यहाँ पर बताया गया है ना 90। अब कस्टमर्स हु लाइक चॉकलेट, वो कस्टमर जो चॉकलेट को पसंद करते हैं, चॉकलेट, वो कितने हैं? 40 है चॉकलेट। ठीक है, नंबर ऑफ सी कितने हैं? 40 है ना, तो हम 40 लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है कस्टमर्स हु लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, बोथ मैंगो एंड वनीला। ठीक है, मतलब जो बहुत दोनों को पसंद करते हैं, मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, इंटरसेक्शन कॉमन होता है। ठीक है, मुश्तरका, उर्दू में मुश्तरका कहते हैं, मुश्तरक कॉमन, तो वो तो 20 है ना, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बोथ मैंगो एंड वनीला। ओके, अब नेक्स्ट है कस्टमर्स हु लाइक बोथ
चॉकलेट एंड वनीला, यहाँ पर बताया गया बोथ चॉकलेट एंड वनीला, सी एंड वनीला। तो ये कितने हैं 14, ठीक है, सी इंटरसेक्शन वी, सही है। तो ये कितने हैं 14 है, सही है। अब इस 14 को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर अगर ना लिखना चाहते हैं तो मत लिखे, सही है। कंसेप्ट क्लियर किया करें, कंसेप्ट, तो फिर आपको आसान होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपको फर्स्ट में बताया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में ओनली मैंगो मालूम कर ले। क्या? ओनली मैंगो। तो हम यहां पर लिखेंगे कस्टमर्स who like only mango, who like only mango, ठीक है, ये मालूम करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं ओनली मैंगो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंगो एंड वनीला, इनसे हम ओनली मैंगो मालूम करने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इनसे हम क्या करेंगे, मतलब ये वाला देखिए, तो ये मैंगो फ्लेवर है ना, ठीक है, और ये मिक्स है, सही है। तो हम इसे वनीला निकाल देंगे तो ओनली मैंगो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। माइनस फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि ओनली मैंगो मालूम कर ले, ठीक है। कस्टमर्स हु लाइक ओनली मैंगो, अभी हम मालूम करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ओनली मैंगो हम क्या करेंगे, ये मैंगो फ्लेवर्स ना, मतलब 100 से ये जो बहुत है ना मैंगो एंड वनीला, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको इसकी सब्ट्रैक्शन से ना ओनली मैंगो मालूम हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगो सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, सही है। अब यहाँ पर करते हैं 100 माइनस 20, तो इसे क्या आएगा, इसे आता है 80, ओके। अब सेकंड पार्ट को देखें। ये हम मालूम कर रहे हैं हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दैट लाइक ओनली वनीला, ठीक है, ओनली वनीला। यहाँ पर हम करते हैं सेकंड पार्ट, कस्टमर्स लिखते हैं, कस्टमर्स हु लाइक ओनली वनीला, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, वनीला कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, ठीक है। तो ये फ्लेवर है ना, तो इस फ्लेवर से हम ये दोनों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 एंड 14, ठीक है। तो ये पहले लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, क्या है, एन वी माइनस कॉमन में एक 20 वाला है ना, सॉरी, एन एम इंटरसेक्शन वी, ठीक है, माइनस एन सी चॉकलेट है, ठीक है, इंटरसेक्शन वी, सही है। तो अब इस ये वाली वैल्यू क्या है, 90 है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 20 माइनस 14, तो इसको इसकी सब्ट्रैक्शन से क्या आएगा, इससे 56 आता है, ठीक है, इसे 56 आता है, सही है। आप इस तरह भी कर सकते हो ना, इधर मैं आपको बताता हूँ, 90 माइनस 20, इसे क्या आता है, इसे आता है 70, ठीक है, फिर 70 माइनस 14, तो इसे 6 आता है 5, तो मतलब वो 56 आता है, सही है। अब नेक्स्ट है ओनली चॉकलेट। ओनली चॉकलेट का हम कैसे करेंगे, चॉकलेट वाला तो 40 है, ठीक है, यहाँ पर है 14, तो 40 से 14 माइनस करो तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम साफ कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर कर लेते हैं, एक मिनट,
अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट, ओनली चॉकलेट, सही है, ओनली सी, तो क्या है, कहाँ है, एन सी, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी चॉकलेट है, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ चॉकलेट कॉमन वनीला, तो 40 माइनस 14, ठीक है, तो ऐसे क्या आता है, 40 माइनस 14 से क्या आता है, 26 आता है, सही है, इसे 26 आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, सही है, 200 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दे दिया। इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स के साथ इतनी तादाद में ये चीज़ें थी, लैपटॉप्स, सेल फोन्स एंड आईपॉड्स। 23 स्टूडेंट्स हैव both a laptop and a cell phone. 10 students have both a laptop and iPod, ठीक है। 14 students have both a cell phone and iPod। क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह हुआ था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी उस तरह है, ठीक है। एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। ओके, मालूम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। B part, how many students have none of the 3 items? C part, how many students have both iPod and laptop but not cell phone? ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यूड, कितने स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दे दिया, 200, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यूड, स्टूडेंट्स हु हैव लैपटॉप, अब वो लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 42, और फिर सेलफोन वाले 80, और फिर आईपॉड वाले 100, ठीक है, ये लिखते हैं, सही है। स्टूडेंट्स who have laptop, तो n यहाँ पर l लिख लेते हैं, ठीक है, l मीन्स लैपटॉप, तो ये तो 42 है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स who have क्या है आगे, सेल फोन, सेल फोन्स, तो n हम सेल फोन की C लिख लेते हैं, ठीक है, तो कितने हैं, 80। स्टूडेंट्स हु हैव, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, आईपॉड, आईपॉड्स के कितने हैं, 100 है ना, 100, तो N I लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये 100 है, ठीक है। अब आगे क्या है, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, ठीक है, हैव बोथ है, सही है। इसको बोथ में क्या क्या है, लैपटॉप एंड सेल फोन, ठीक है, बोथ में क्या क्या है, लैपटॉप एंड सेल फोन है, सही है, ये लिख लेते हैं, सही है। बहुत में कॉमन आता है, सही है, कॉमन आ रहा होता है, सही है, तो मतलब लैपटॉप है एंड सेलफोन है ना, तो L इंटरसेक्शन C, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों के साथ है ना, ठीक है। तो ये तादाद में कितने हैं, 23, तो 23 है, यहाँ पर आपको गिवन है, सही है, 23। अच्छा नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड आईपॉड, ठीक है, बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड, तो ये भी कॉमन में है, एक लैपटॉप एंड इंटरसेक्शन आईपॉड, तो ये तकरीबन कितने हैं 10, सही है। अब नेक्स्ट क्या है 14 स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड, ठीक है, यहाँ क्या है सेल फोन सी एंड आईपॉड आई, तो ये सी इंटरसेक्शन आई हो गया, ये कितने हैं 14, सही है। एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास ये तीनों आइटम्स है, मतलब सेलफोन, लैपटॉप, आईपॉड्स, ये तीनों है, सही है। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर ऑल आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, फर्स्ट वन क्या है एल इंटरसेक्शन, फिर सेकंड वन क्या है सेलफोन है ना इंटरसेक्शन, फिर थर्ड वन क्या है आई, आईपॉड, ठीक है। ये टोटल कितने हैं 8 है, सही है। अब आगे क्या कहा जा रहा है ए पार्ट में, ए पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेलफोन, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेलफोन, तो ये हम मालूम कर रहे हैं ए पार्ट, ओनली सेलफोन, ओनली सी, तो ये हम कैसे करेंगे, इधर देखे यहाँ पर देखे, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर देखे जो सी वर्ड जहाँ पर भी होना मैं आसान कर देता हूँ, इधर ये तो टोटल है ना, ये तो टोटल है, ठीक है, इस सी से ना आपने ये वाला सी और ये वाला सी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ये वाला सी भी है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आ जाए ना तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है, मैंने आसान कर दिया, सही है। तो ओनली सी मालूम करना है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप एन, ये टोटल है, सही है, नंबर ऑफ सेलफोन से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नीचे मैं लिख लेता हूँ, सही है, नंबर ऑफ ये वाला, ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, माइनस एन लास्ट में जो है, ठीक है, ये तो मतलब मैंने आपको अभी बता दिया ना कि ऐसे ना आपने क्या करना है, ये मैंने लिखा है इधर, और ये मैंने लिखा है इधर, और ये सही है। अब इसके वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, तो 80 माइनस क्या है 23 माइनस 14 माइनस 8, अब इसे क्या आएगा, तो इसे आता है, इसे 35 आ रहा है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्या है बी पार्ट, सॉरी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, ठीक है, 3 आइटम्स, जिस ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बताए जो ये तीनों आइटम जिसके पास न हो, ठीक है, तो ये हम मालूम कर लें, इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं साफ, एक मिनट। बी पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि इधर देखे ये लैपटॉप है, सेलफोन है, आईपॉड्स है ना, तो इन तीनों के लिए मतलब हम वो मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो इसे हम एक आइटम बना लेते हैं, ठीक है, एक आइटम बनाने के लिए हम ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल, इसका यूनियन ले लेते हैं, ये देखे यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल में ले आता हूँ, ठीक है। तो इसे मुझे एक आंसर आ जाएगा, एक आइटम आ जाएगा ना, एक आइटम जब आ जाए तो उसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, उसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सही, यहाँ पर हम बी पार्ट मालूम करने जा रहे हैं। बी पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट्स बताए, तादाद बताए, ठीक है, कि जिनके पास ये तीनों आइटम्स न थे, मतलब लैपटॉप्स, सेलफोन और आईपॉड्स।
तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि ये लैपटॉप, सेलफोन और आईपॉड इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं, जो कि ये फार्मूला है ये वाला, ठीक है, ये ले लेते हैं। और फिर इसके बाद ना ऐसे जो आंसर आ जाए ना, तो टोटल से 200 से, तो फिर वो वाला ऐसे जो आंसर आ जाए ना, तो वो वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उस तरह करने के लिए हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, सही है, स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट वन आइटम, स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट वन आइटम, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना ये वाला हम वन आइटम। ओके, तो हम यहाँ पर अभी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या है यहाँ पर, तो ए बी सी इस्तेमाल हुआ है ना, तो मैं ये वाला वर्ड इस्तेमाल करता हूँ LCI, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर L यूनियन C यूनियन I, ठीक है, C यूनियन I, तो L प्लस C प्लस I, फिर माइनस लिख रहा हूँ, इधर देखिए LCI मैंने लिखा ना, LCI ये लिखा, ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना, फिर A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ABC तो इस तरह है ना, तो ये बस सारे लिखता हूँ, ये वाला जो सारे हैं ना इसको लिख लेता हूँ, इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तरतीब से लिखता हूँ, एक मिनट, N L इंटरसेक्शन C माइनस N L इंटरसेक्शन I माइनस N, ठीक है, क्या है C, हाँ ये तीनों यहाँ पर देखिए LCI, ठीक है, और यहाँ पर भी हाँ अभी ये नेक्स्ट ये वाला है, सही है, इसको लिख लेता हूँ C इंटरसेक्शन I और माइनस N L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I। अब इसको लिख लेते हैं, ऐसे क्या आता है, ये है 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 8। तो बेसिक आंसर क्या आता है, इसको कर लेते हैं, ऐसे आता है 183, ठीक है। तो ये था आपका ये इन सारों का हमने यूनियन मालूम कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल से 200 से। जब टोटल से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये हमारे लिए ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा ना इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला साफ कर लिया। अब इसका कंप्लीमेंट हम मालूम कर लेंगे ताकि मालूम हो जाए, सही है। स्टूडेंट्स हैविंग, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, स्टूडेंट्स हैविंग none of the items तो हम अब क्या करेंगे, इधर N L यूनियन C यूनियन I जो आपने किया है ना, इसका हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल से 200 से हम 183 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे क्या आता है 17, ठीक है। ये था आपका बी पार्ट, ये था आपका बी पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये 17 है, सही है। तो ये था ये आपका ये पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसको हाउ मेनी सी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, ठीक है। आईपॉड और लैपटॉप थे लेकिन सेल फोन नहीं थे। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको साफ कर लेता हूँ।
अब सी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स हु हैव बोथ क्या है, आईपॉड एंड लैपटॉप, ठीक है, बट नो सेल फोन, ठीक है, बट नो सेल फोन। नंबर ऑफ, हम इसको ऐसे करेंगे, मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्यों किया इस तरह, सवाल पैदा होते हैं, मतलब जिनके पास ये तीन होती है, हाँ, तो वो कौन सा वाला वैल्यू था, वो तो 8 है ना। जिनके पास सिर्फ ये दो थे, लैपटॉप एंड आईपॉड, सही है, तो वो कौन सा वाला वैल्यू था, वो 10 था ना। तो अब इस 10 से हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर मैंने सवाल पैदा होता है कि सर आपने यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, इधर मैंने लिखा है एन एल इंटरसेक्शन आई और माइनस एन फिर एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो मतलब ऑल आइटम्स जिन स्टूडेंट्स के पास थे वो 8 था, ठीक है, और जिनके पास सिर्फ ये 2 थे ना, यहाँ पर अगर 10 माइनस 8 किया या 8 माइनस 10 किया तो आपको आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए +2 तो आया है ना, क्योंकि हमने 10 माइनस 8 लिया है, तो 10 माइनस 8 लेने से +2 आएगा। अगर 8 माइनस 10 लेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपने ये याद रखे, तो फिर आपने ना यहाँ पर माइनस नहीं लिखना होगा, ठीक है। सेट थ्योरी में ये प्लस होता है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ये तादाद है, क्वांटिटी न पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, बस ये नंबर होता है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया जा रहा है कि इन अगरल कॉलेज, ठीक है, इन अगरल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, ओके। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरह है, ठीक है। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, ठीक है, 280 प्ले टेबल टेनिस एंड 150 प्ले बोथ, समझ आया ना। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, ठीक है, इसको हम सॉल्व करें, बिल्कुल सेम उस तरह है जिस तरह ये बाकी थे, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन, स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन, तो यहाँ पर हम एन लिख लेते हैं और इधर बी लिख लेते हैं, सही है। तो ये कितने थे, तो 350 है, इधर देखे 350 है, सही है। स्टूडेंट्स हु प्ले टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के लिए मैं टी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये कितने हैं, इधर देखिए 280 है। स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ एन बी इंटरसेक्शन टी, तो ये कितने हैं 150। अब मालूम क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, अच्छा, तो टोटल स्टूडेंट्स मालूम करना है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज ये मालूम करना है, सही है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए, यहाँ पर ये वाला ए यूनियन बी,
ठीक है। नहीं एक मिनट, ये इधर देखिए, इन सारों का हम यूनियन टोटल मालूम करते हैं, ए यूनियन बी। तो इधर देखिए, ये भी आपको गिवन है और बी भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। ये तीनों जो है ना इस फॉर्मूले में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैच करता है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला सबसे ज़्यादा मैच करता है, तो इसको हम ये इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं तादाद एन बी यूनियन टी, सही है। तो फॉर्मूला क्या है, एन बी, इन तीनों को जमा कर लेते हैं, सही है। और लास्ट में ये कॉमन वाला ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है। इन दोनों को जमा कर लेते हैं और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या आता है, एक मिनट, एन टी, और ये इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 350 और 280 माइनस 150, तो ऐसे आंसर आता है 480। ठीक है। तो लिहाजा टोटल स्टूडेंट्स 480, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया जा रहा है कि अमंग 50 स्टूडेंट्स, among 50 students among 50, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया जा रहा है कि among 50 students 8 are learning both English and Chinese, languages. A total of 26 students are learning English. Okay. If every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? Okay. यहाँ पर इसको मैं साफ कर लेता हूँ। अब इधर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हु लर्न बोथ, स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 है ना तादाद में, मतलब जो इंग्लिश एंड चाइनीज, हु लर्न बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन सी, तो ये कितने हैं, 8, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न ओनली इंग्लिश, तो वो कितने हैं, 26 इंग्लिश। तो ये कितने हैं, यहाँ पर 26 बताया है ना, इंग्लिश। और फिर नेक्स्ट क्या है, इफ एवरी स्टूडेंट्स, अच्छा चाइनीज फिर कितने हैं, इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज, तो ये चाइनीज वाले कितने हैं, तो मतलब ये मालूम करना है, सही है, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को और से देखिए, इधर इंटरसेक्शन है और इधर ई है और इधर सी है, ठीक है। और जो मतलब टोटल है ना, ठीक है, टोटल भी आपको गिवन है, टोटल कितने हैं, 50 है, तो आप इधर लिखिए टोटल, तो मतलब ई यूनियन सी, तो ये भी आपको गिवन है, क्या है, 50, सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको और से देखें, सबसे पहले इसको देखें, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन सी और फिर ये सी मालूम करना है, फिर भी ये, तो इसके लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये गिवन है, सही है, ये गिवन है,
ये गिवन है और एक अननोन है, ठीक है। तो ये मालूम करना है, तो ये हम इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो वी नो दैट क्या है E यूनियन C, तो इसके लिए नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ C, फिर क्या है माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन C। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये 50 है, और इसकी वैल्यू क्या है 26, और इसकी वैल्यू क्या है, यह नाउन है चाइनीज लैंग्वेज। E यूनियन C, इसको मैंने इस फॉर्मूले की मदद से ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब NE और NC और फिर माइनस NE इंटरसेक्शन C, वैल्यूज पुट करते हैं 50 26, और ये अपनी जगह पे आएगा, और E इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 उधर चला जाएगा, ठीक है, और 26 भी उधर जाएगा, तो 50 माइनस 26 और फिर प्लस 8, तो ऐसे क्या आता है 50 माइनस 26 प्लस 8, तो ऐसे क्या आता है, ऐसे आता है 32, ठीक है। ये आपका आंसर है, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी, बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 70 है, जिसमें 48 लाइक करता है टी, और फिर नेक्स्ट 40 लाइक करता है कॉफी, और एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ठीक है। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ये मालूम करना है, सही है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम उस तरह है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं पीपल हु लाइक टी, तो ये कितने हैं 48। पीपल हु लाइक कॉफी, तो ये कितने हैं 40। पीपल हु लाइक बोथ, तो ये कितने हैं तादाद में, बोथ वाले कितने हैं, ये नहीं है, ये मालूम करना है, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, टोटल पीपल मतलब टी वाले और कॉफ़ी वाले, तो ये 70 है, ठीक है। अब इसके लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला। क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नो दैट, सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, टी यूनियन सी, ये बराबर है एन टी प्लस एन सी और माइनस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ये, ठीक है। वैल्यू रखते, इधर 70 आ गया, और नंबर बहुत मालूम करना है ना, ये बहुत मालूम करना है ना, तो इसको छोड़ देते हैं और ये रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 48 और 40, और इसको अपनी जगह पे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसे आंसर आएगा, ये उस साइड पे जाए और इसको भी उस साइड से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। या ऐसे भी कर लेते हो, इसको इधर ले आओ और इधर उसको इधर ले आओ, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे वो उस तरह कर ले, ठीक है। तो इस तरह इसके आंसर आएगा, मतलब 70 माइनस 48 माइनस 40, तो इसे क्या आएगा, तो इसको जब हम कर लेते हैं तो 48 40 से 88 आएगा, तो तकरीबन इसे आंसर आता है, एक मिनट में कर लेता हूँ, 70 माइनस 88, तो इधर इसे क्या आएगा 18 माइनस 18 आते हैं ना, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ठीक है। आपका जो आंसर है ना वो ये है 18 है, ठीक है।